मुझे नौकरी के बारे में पूछा था ना, देख करियर 24/7 के लिंक्डइन पे लड़कियों के लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कहाँ लिंक्डइन? लिंक्डइन नहीं, लिंक्डइन। तुझे नहीं पता? नहीं, मैं आज सुन रही हूँ। ओह माय गॉड। एनीवे, तू वो जॉब के लिए अप्लाई कर। क्या मैं उनको फोन करके बात करूँ? तू फोन क्यों करेगी भाई, तू ईमेल लिख के उनको अप्लाई करना। ईमेल? मैं ऑफिस थोड़ी जाती हूँ, ईमेल कैसे लिखूंगी मैं? क्या मतलब है कि तुम्हारे पास ईमेल आईडी भी नहीं है? नहीं, मेरे पास नहीं है। ओह माय गॉड। हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। और देखा आपने कैसे एक छोटी सी गलती आप लोगों को कई सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस करवा देती है। देखिए, मेरा सिंपल सा सवाल है, अगर आपके पास घर का एड्रेस ही नहीं है तो कुरियर, लेटर, इनविटेशन आखिर आपके पास कैसे पहुंचेगा? पॉसिबल ही नहीं है। वैसे ही इंटरनेट पर अगर आपका एड्रेस होता है, जिसे हम ईमेल आईडी कहते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छी चीजें आप तक पहुंच नहीं पाएंगी। एंड बिलीव मी, बिना ईमेल के आज के ज़माने में आप ऑनलाइन दुनिया के आधे दरवाजे नहीं खोल सकते, और इनफैक्ट आधे से ज़्यादा नहीं खोल सकते। डू जॉब, शॉपिंग, बैंकिंग सब रुक जाता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से सिखाने वाली हूँ ईमेल क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, कैसे आप ईमेल पर अपनी आईडी बना सकते हो, उसके बेसिक बटन्स का यूज़ एटसेट्रा। ईजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप। तैयार हैं फिर आप? आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ईमेल? उदिशा, ईमेल क्या होता है? ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। जैसे हम एक चिट्ठी लिखकर पोस्ट करते हैं, वैसे ही ईमेल एक डिजिटल चिट्ठी है जो इंटरनेट के थ्रू इंस्टेंटली दुनिया के किसी भी कोने में भेजी जा सकती है। बस आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन। आप मैसेज, डॉक्यूमेंट, फोटो, फाइल सब कुछ इंस्टेंटली भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपको ईमेल की क्या जरूरत है ना? सब लोग पूछते हैं, और स्पेशली जब थोड़ी उम्र ज्यादा हो जाती है ना, जैसे अगर आप अपने मदर्स को या थोड़े से एल्डर्स को बताओगे कि आप ईमेल आईडी बना लो, तो वो अक्सर पूछेंगे कि आखिर हम क्या करेंगे ईमेल का। देखो, सवाल यह है कि ईमेल आईडी बनाना क्यों जरूरी है ना, तो मैं आपको जवाब देती हूँ। 5 मैंडेटरी रीजन बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर आप अपना करियर बना रहे हैं ना, तो हर जॉब एप्लीकेशन में ईमेल आईडी बिल्कुल जरूरी होती है। रेज्यूमे में आपको ईमेल आईडी देना ही पड़ता है। नंबर 2, बैंकिंग और ऑफिशियल काम, आपके बैंक स्टेटमेंट्स, ओटीपीज, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स सब ईमेल पर आते हैं। नंबर 3, ऑनलाइन शॉपिंग सर्विसेज, Amazon, फ्लिपकार्ट, जोमैटो सब पर अकाउंट बनाने के लिए आपको ईमेल चाहिए। इसके बाद जो बहुत ही कॉमन यूज है, कम्युनिकेशन। आप इंस्टेंटली, मान लीजिए आपका कोई भी रिश्तेदार बाहर रहता है, अभी तो आप व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं, लेकिन आप ईमेल के माध्यम से भी उनसे जुड़ सकते हैं। गूगल पर कॉल भी होता है, गूगल मीट भी होता है, एटसेट्रा। इसके साथ साथ आपके बॉस हो जाए, टीचर हो जाए, क्लाइंट हो जाए, किसी से भी आप ईमेल पर बात कर सकते हैं। अच्छी चीज ये है कि ईमेल हमेशा रिकॉर्ड रखता है। ईमेल्स ऑटोमेटिकली सेव होते हैं, तो आपने किसी से क्या बात की, कल को कोई झूठ बोले, आपके पास सारा रिकॉर्ड है। मतलब एक रिटन प्रूफ होता है जो कभी खुद से डिलीट नहीं होता। सो ईमेल इज नॉट जस्ट एन आईडी, ये आपका डिजिटल एड्रेस होता है। ठीक है, अब आइए आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि कैसे आप अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं। सबसे कॉमन और फ्री सर्विस है जीमेल, यानी गूगल का मेल। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझने के लिए स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अपने ब्राउजर पर जाइए और लिख दीजिए gmail.com। ठीक है, सर्च कर लीजिए इसे। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 3 ऑप्शंस, फॉर वर्क, साइन इन, क्रिएट एन अकाउंट। मैं मानती हूँ कि शायद आपका अभी अकाउंट है नहीं, तो आप लिखिए फॉर माई पर्सनल यूज को क्लिक कर दीजिए बेसिकली। अब आपको 2 कॉलम्स दिख रहे हैं, ये आपको कह रहा है क्रिएट अ गूगल अकाउंट। ठीक, तो यहाँ पर आप अपना पहला नाम लिखिए, मेरा नाम उदिशा है, और अपना लास्ट नेम लिख दीजिए, मेरा लास्ट नेम है मिश्रा। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक कर रही हूँ। अब यहाँ पर आपसे बर्थडे एंड जेंडर पूछा जा रहा है, तो आपने यहाँ पर जुलाई सिलेक्ट किया, मेरा बर्थडे मैं यहाँ पर एंटर कर रही हूँ, और ईयर यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। ठीक है, जेंडर आपका जो भी जेंडर है, हम तो फीमेल से बात कर रहे हैं तो फीमेल जेंडर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए, खुद आपको ऑप्शंस दे रहा है या फिर कह रहा है क्रिएट योर ओन। देखिए, समझिएगा इस बात को कि उदिशा नाम की या उदिशा मिश्रा नाम की मैं इकलौती इंडिविजुअल नहीं हूं। ठीक है, तो हो सकता है सीधा सीधा udsha.mishra@gmail.com किसी और के पास हो।
मेरे खुद के पास ऐसा मिलता जुलता एक ईमेल आईडी ऑलरेडी है। यहाँ पर अगर आपको इसमें से कोई भी डिसेंट लग रहा है, जो भी ऑप्शंस हैं ये सारे ही डिसेंट हैं। देखो कभी कभी जो गलतियां लोग करते हैं, गलतियां क्या होती है, लिख लेंगे coolgirl@gmail.com। हमारे काफ़ी काबिल दोस्त हैं टीम में, उन्होंने अपना रखा था kingalok@gmail.com। कुछ होते हैं attitudeboy@gmail.com। देखो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये कल को आपको अपने प्रोफेशनल कामों में, सरकारी दस्तावेजों में यूज़ करनी पड़ सकती हैं। तो फनी नेम्स मत सिलेक्ट करिए। यहाँ पर हम सिंपल सा उदिशा मिश्रा 89 या मिश्रा उदिशा 89 gmail.com सिलेक्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये डिसेंट सा लग रहा है। अब ये हमसे पूछ रहा है पासवर्ड क्या रखोगे, तो इन्होंने आपको साइड में इंस्ट्रक्शन भी दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए। क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड विद अ मिक्स ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स, यानी कि आप इसमें लेटर भी यूज करें, A to Z में से कोई एक लेटर भी रखिए, नंबर 1 से 100 तक कोई एक नंबर भी रखिए, और सिंबल भी। सिंबल में आ जाएगा आपका एस्टरिस्क का साइन आ सकता है, हैशटैग आ सकता है, @ आ सकता है, एटसेट्रा। एक बात का ध्यान रखना कि जो पासवर्ड लिखोगे यहाँ पर वही हर बार डालना होगा, तो अपने पासवर्ड को सेफली कहीं पर नोट डाउन भी कर लीजिएगा। हमने कैपिटल लेटर में पहले, लेट से हम अपना पासवर्ड यहाँ पर लिख देते हैं। पासवर्ड में ऐसे खुलेआम शेयर नहीं करूंगी ताकि कोई भी मेरे ईमेल को लॉगिन ना कर पाए। मेरे चाहे सरकारी डॉक्यूमेंट हो, ऑफिस के काम हो, मेरे स्टूडेंट्स के मेल्स हो, वो सारे मेरे ईमेल आईडी पे आते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वो प्राइवेट जानकारी कोई भी और पढ़े, इसीलिए मैं पासवर्ड को सेफ रखूंगी। तो यहाँ पर मैं अपना एक पासवर्ड डाल देती हूँ, लेट से। अब इसने कंफर्म करने को बोला है आपको, तो कंफर्म करने के लिए आप वही पासवर्ड यहां पर फिर से लिख दो जो आपने पहले सिलेक्ट किया। अगर आप कंफ्यूज हैं तो नीचे दिए हुए शो पासवर्ड में भी आप क्लिक कर सकते हैं। वेरीफाई सम इन्फो बिफोर क्रिएटिंग एन अकाउंट, स्कैन द QR कोड विद योर फोन। इसने मुझे कहा है कि मैं अपने फोन से यहाँ पर दिखाई दे रहे QR कोड को स्कैन करूं, तो मैं ये ऑफिस के फोन से काम करके आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये रहा कैमरा, कैमरे पे हम जाते हैं। जी हाँ, जब मैंने स्कैन किया तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैं गो टू वेबसाइट करती हूँ यहाँ पर। अब जब मैं वेबसाइट पर गई तो इसने मेरे फ़ोन पर मुझसे पूछा है वेरीफाई योर फ़ोन नंबर। आपका ईमेल एड्रेस आपके फ़ोन से भी कनेक्टेड रहेगा, आप इसको सेंड SMS करके वेरीफाई कर सकते हो। अब ये मुझे यहाँ पर एक OTP भेजेगा। इसने मुझे एक लिंक इन्हें खुद मैसेज करने को कहा था, वो मैंने कर दिया है। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपसे पूछ रहा है एक रिकवरी ईमेल आप लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे आप कभी अपना पासवर्ड भूल गए या कुछ भी गड़बड़ हुई तो आप सेफ साइड में अपने किसी भाई बहन या आपका ही अगर कोई ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस आप बना चुके हैं, वैसे फॉर बिगिनर्स ये होता तो नहीं है, तो आप किसी और भरोसेमंद इंसान का ईमेल एड्रेस यहाँ पर एज रिकवरी डाल सकते हैं। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है तो मैं इसको स्किप कर देती हूँ। अब ये देखिए, ये आ गई मेरी प्रोफाइल उदिशा मिश्रा, मिश्रा उदिशा 89@gmail.com। विश्वास कीजिएगा कि मैं इस आईडी का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। जो मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी है वो खुलेआम गूगल पर अवेलेबल है। इन केस यू वांट टू कनेक्ट विद मी, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कीजिए, इस पर मत कीजिएगा, ठीक है। अब ये सारी डिटेल्स इन्होंने प्रिवेसी एंड टर्म्स हमें एक्सप्लेन कर दी। आपने इनसे अग्री किया कि आप इसको गलत तरीके से यूज़ नहीं करेंगे और ये कहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स को यूज़ करने वाले हैं, एटसेट्रा। अभी फ़िलहाल आपकी स्क्रीन पर एक बिल्कुल खाली ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस, अकाउंट आपको दिख रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली सारी चीज़ें इस वक्त आपके लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं, जैसा आप देख सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कहता है कंपोज। कंपोज का मतलब कि अपना ईमेल लिखो, अगर आप लिखना चाहते हो एक ईमेल। उसके बाद इनबॉक्स, स्टार्ड वो ईमेल्स होते हैं जिनको आप इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहते हो तो आप उनको स्टार कर देते हो, वो एक अलग सेक्शन में चले जाते हैं। फिर स्नूज्ड, जैसे कई बार आप किसी दुकान पर अपना ईमेल आईडी देकर आ गए या आपने मिंत्रा को बता दिया, जोमैटो को बता दिया, तो वो लोग बहुत ज़्यादा ईमेल्स करते हैं कि डिस्काउंट आ गया, सेल आ गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो जब इतनी ज़्यादा अकाउंट से आपको ईमेल्स आने लगते हैं तो आप कुछ नोटिफिकेशंस को स्नूज कर सकते हो, जैसे अलार्म को स्नूज करते हो, कुछ दिनों के लिए शांत कर देते हो। आगे देखो, इंपॉर्टेंट जो टैग्ड होते हैं, कई
बार सिर्फ आपको डायरेक्टली एक मेल भेजा जाता है, वो इम्पॉर्टेंट मार्क्ड होता है, आप भी मार्क कर सकते हो। सेंट में आपको वो मेल्स दिखाई देते हैं जो आप भेज रहे हैं। उसके बाद ड्राफ्ट्स में जाएंगे तो अगर मान लीजिए आपने कल को कोई आधा मेल लिखा था और उसको भेजा नहीं है तो ऑटोमेटिकली मेल उसको सेव कर लेता है एज अ ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट के अंदर आधे लिखे मेल्स दिखेंगे। और ऑल मेल देखना है तो आपको इस पे क्लिक करना है और सारे आपके स्पैम्स हो जाएं, रिसीव्ड हो जाएं, सेंट हो जाएं, सब वहाँ दिखेंगे। स्पैम फिर से वही चीज़ें होती हैं, नोटिफिकेशंस, प्रमोशंस जो बार बार आपके पास एक्स्ट्रा आ रही होती हैं। ट्रैश में वो चीज़ें जाती हैं जिन्हें आप डिलीट करते हो, गार्बेज, ठीक है। और अगर आप कोई स्पेसिफिक कैटेगरीज क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको उसका भी ऑप्शन मिल रहा है। इस तरीके के और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, आप मोर पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल के लिए ये समझते हैं कि यहाँ पर जब आप कंपोज पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से एक बॉक्स खुलकर आता है। 2 में आपको लिखना होता है किसे आप अपना ये मेल भेज रहे हो, रिसीवर्स एड्रेस आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। जैसे आपने अभी देखा mishra89@gmail.com मेरी ईमेल आईडी है, ठीक उसी तरीके से आपके पास एक एड्रेस होगा जिस पर आप ये मेल भेजना चाहते हैं, उसे आप यहाँ पर लिखिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जहां पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट लिखा हुआ है इस वक्त, आप इसे हाईलाइट करके देख लीजिए। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कुछ स्क्रीनशॉट। सबसे पहले देखिए ये स्क्रीनशॉट, यहाँ पर हमारे एक स्टूडेंट ने हमें मेल किया था और उन्होंने अपना पूरा मेल सब्जेक्ट लाइन में ही लिख के भेज दिया। जी हाँ दोस्तों, पूरा का पूरा मेल उन्होंने सब्जेक्ट लाइन में लिख दिया। देखो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है कि ये जो मेल आया है मेरे पास, इसका मेन टॉपिक क्या है, ये किस विषय में लिखा हुआ मेल है, तो वो आप सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक पत्र लिख रही हूँ या आपको एक ईमेल लिख रही हूँ ये बताने के लिए कि मेरा बर्थडे है 2 जुलाई को, आप ज़रूर आना, तो मैं सब्जेक्ट में लिख दूंगी इन्विटेशन फॉर माई बर्थडे ऑन 2 जुलाई, जो भी आपका ईयर चल रहा है 2025, 26, जब भी, तो इन्विटेशन फॉर माई बर्थडे आप लिख दो। अगर आप और स्पेसिफिक करना चाहते तो आप डेट भी लिख दो वहाँ पर। तो यहाँ पर आप अपना मेन मुद्दा लिखते हैं सब्जेक्ट लाइन में, और ये जो आपका पार्ट है ये कंप्लीट पोर्शन होता है आप लोगों का मेल पार्ट। ये होता है आप लोगों का मेन पोर्शन जहां पर आप लिखते हैं अपना ईमेल। इट स्टार्ट्स विद डियर सर एंड मैडम, टू माई फ्रेंड, जो भी तुम देखो यार, कैजुअली लिख रहे हो तो तुम कुछ भी सैल्यूटेशन डाल सकते हो, बट फॉर्मली स्पीकिंग जनरली हम लोग ग्रीटिंग से शुरुआत करते हैं कि हाय या फिर गुड आफ्टरनून या फिर होप दिस मेल फाइंड्स यू वेल एटसेट्रा। यहाँ पर आप टू वगैरह नहीं लगा करके शुरू करते हैं, ठीक है। आप हाय, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एटसेट्रा से शुरुआत करते हैं। फिर डियर मैडम, डियर सर, होप दिस मेल फाइंड्स यू वेल। बहरहाल ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि आप एक अच्छा मेल कैसे लिखते हैं, और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर सिखाएंगे। बट आप ये समझ लीजिए कि ये आपका पोर्शन होता है जहाँ पर आपको अपना मेल लिखना है, जिस जगह पर अभी मैं कुछ भी रैंडम लिख रही हूँ। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये तो सबसे पहले सेंड का बटन है। देखो सेंड सबसे पहले कभी भी प्रेस मत करना, हमेशा प्रूफ रीड करो कि तुमने जो लिखा है उसकी स्पेलिंग्स ठीक हैं। अगर तुमने लिखा हुआ है कि मैं इसमें पिक्चर अटैच कर रही हूँ, फाइल अटैच कर रही हूँ, तो क्या तुमने वो अटैच किया है? अटैच कैसे करते हैं आप, ये साइन देखिए, अटैच फाइल्स का साइन है। इस पर क्लिक करते ही आपका कंप्यूटर आपको ऑप्शंस देता है कि आप फोटोज़ ऐड करेंगे या डॉक्यूमेंट्स ऐड करेंगे या जो भी चीज़ें आप इसमें ऐड करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करके ऐड कर लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई लिंक भेजना चाहते हैं कि उदिशा मैम आपका ये वीडियो मैंने देखा, मुझे इसके कंटिन्यूएशन में आपसे बात करनी है, तो आप लिंक पर क्लिक करके यूट्यूब का वो लिंक उठाइए, वो पेस्ट कर दीजिए और आपका लिंक भी अटैच हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आपको इमोजी, वैसे तो फॉर्मल मेल्स में कभी भी इमोजी का इस्तेमाल नहीं होता, कैजुअल कॉन्वर्जेशंस में आप कर सकते हैं। और फिर आप देख सकते हैं ड्राइव, गूगल ड्राइव अपने आप में काफ़ी बड़ा एरिया है, स्पेस है, उसके बारे में हम किसी और दिन ज़रूर बात करेंगे। और फिर आप देखिए अगर फोटो डायरेक्टली अटैच करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं मेल के अंदर कि वो इसी जगह पर आपको दिखाई देने लगे, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड मैनी मोर थिंग्स, जो भी चीज़ें हैं चेक करो, उसके बाद सेंड पर क्लिक करो और तुम्हारा मेल चला जाएगा। यहाँ पर एक और छोटी सी चीज़ आपको दिख रही है, डिस्कार्ड ड्राफ्ट। मान लो मैंने ये मेल लिख तो दिया
मुझे ये भेजने का मन नहीं हुआ, या मुझे लगा चलो मेरा काम तो ऐसे हो गया, मैंने बात कर ली, तो आप चुपचाप से इस पर क्लिक करके उसे डिलीट भी कर सकते हैं। करेक्ट। लेट्स से यहाँ पर एक आपको मैं दिखाती हूँ कि अगर आपने कोशिश किया मेल भेजने का, मान लो जो मेरी गूगल पर अवेलेबल आईडी है उस पे आपने भेजने की कोशिश की, तो आपको ये ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ये आपने सिलेक्ट किया, ये करेक्ट है। अगर आप यहाँ पर गलत ईमेल आईडी डालोगे, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक किया और ऐसा कोई मेल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपको खुद मेल बता देता है, रेड कलर का हो जाएगा या येलो कलर का टर्न हो जाता है और कहता है कि नहीं यार ये एग्जिस्ट नहीं करता, गलत है, चेक करो एट्सेट्रा। उसके बाद आप यहाँ पर लिख देते हैं कि चेक, ठीक है, चेक कर रहे हैं कि ये मेल जा रहा है नहीं। यहाँ पर हम लिखेंगे बेस्ट विशेस, क्योंकि हमेशा अपने आप को बेस्ट विशेस देते रहना चाहिए। और फिर हम लिखेंगे रिगार्ड्स उदिशा, ठीक है। ये सारी अच्छी तमीज़ की बातें होती हैं, ऐसी चीज़ें हम सीखेंगे कि मेल लिखते कैसे हैं उस टॉपिक में। और फिर शांति से आकर, क्योंकि मुझे कुछ अटैच वगैरह नहीं करना, तो मैंने सेंड पर क्लिक कर दिया। आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है मैसेज सेंट। अब यही सेम चीज़ आपके सेंट कॉलम में जाकर आपको फिर से दिखेगी कि हाँ भाई आपने एक मेल इस आईडी पर भेजा हुआ है। तो मैंने आपसे कहा था ना, आपकी सारी कम्युनिकेशन रिकॉर्ड भी हो जाएगी। ये एक इकलौता ईमेल आईडी जो है आपका, ये आपको कई जगहों पर काम आ जाएगा। यानी आपको लिंक्डइन आईडी बनाना है, आपसे ईमेल मांगेंगे, आपको आधार कार्ड में भी अपना ईमेल आईडी देना पड़ता है, कई सारी शॉप्स में ट्रैवल करते वक्त, मेक माई ट्रिप पे, हर जगह आपको अपना ईमेल आईडी देना पड़ता है। और वो सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन, आपके बैंक के लिए आपका ईमेल आईडी इंपॉर्टेंट है, नेट बैंकिंग के लिए ईमेल आईडी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत संभाल कर यूज़ करिए। पासवर्ड सिर्फ भरोसेमंद लोगों को दीजिए या कोशिश करिए कि ना दें, क्योंकि OTP से लेकर के सारे इंपॉर्टेंट दस्तावेज आपको ईमेल में ही मिलते हैं, ठीक है। हमेशा जब आप अपना ईमेल यूज़ कर लेंगे, चाहे वो पर्सनल लैपटॉप हो जाए या कहीं ऑफिस का हो जाए, या अगर आप अभी भी साइबर कैफ़े जाके यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट फॉर योर फ़ोन, मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ध्यान से ये जो आपका नाम का आइकन यहाँ दिख रहा है, यू फॉर उदिशा, ये मेरे नाम का आइकन है, मैंने इस पर क्लिक किया एंड मेक श्योर कि मैं साइन आउट ज़रूर करूँ। जैसा मैंने आपको बार बार कहा है दोस्तों, ईमेल आपकी कुछ सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है। तो यहाँ पर आपने प्रोसेस को सीख लिया है, आप ये समझ चुके हैं कि ईमेल आईडी का ज़रूरत क्या है, कैसे हमें उसे यूज़ करना है मल्टीपल जगहों पर। तो देवियों, सिस्टर्स एंड बहनों एंड एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग मी, आज हमने सीखा ईमेल क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, कैसे जीमेल आईडी बनाते हैं, क्या ध्यान रखें आईडी बनाते वक्त, जीमेल के बेसिक फीचर्स जैसे इनबॉक्स और कंपोज करना एट्सेट्रा। अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगी कि ईमेल कैसे लिखते हैं। एक प्रोफेशनल और इफेक्टिव ईमेल ड्राफ्ट करना अपने आप में बहुत बड़ा स्किल है। आज ही अपना पहले तो आप ईमेल आईडी बनाइए, मैं यही कहूँगी प्रेफरेबली जीमेल आईडी बनाइए और प्रैक्टिस शुरू कीजिए। और प्रैक्टिस करते करते आपने देख लिया है कि मेरा बहुत आसानी से उपलब्ध एक ईमेल आईडी है जिस पर आप मुझे अच्छा बढ़िया सा मेल लिख सकती हैं। तो जल्दी से एक प्रैक्टिस मेल मेरे पास भेज दीजिए। टेक्नोलॉजी मुश्किल नहीं है, आपको उससे डरना नहीं है, उससे अपनी पावर बनाना है। इसी तरह से बहुत बेसिक बिगिनर वाली चीज़ें और बहुत एडवांस्ड सारी चीज़ें आपके लिए इस चैनल पर हम लेकर के आते रहेंगे, क्योंकि ये आपका और हमारा चैनल है करियर 24/7 विमेन एंड वर्क। तो फटाफट से पहले तो इस वीडियो को शेयर करो एंड प्लीज यूज ऑल दीज स्किल्स फॉर योर ओन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।